Hi, welcome back Cancer. So today we will see prediction for 1st to 15 August. So please be positive. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. Please meditate before we can start the reading. तो देखते हैं कि आपका डाइस से क्या कहता है. डाइस रीडिंग कर लेते हैं कि क्या आने वाला है. तो योगा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं. तो आपका हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो आपको योगा ज्वाइन करना चाहिए. आप अपने घर पे कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ से आप कर सकते हैं योगा देख के. ओके, हिंदी इंग्लिश प्रेफरेबली ठीक लगे वो आप कर सकते हैं. ओके, एंड अपना हेल्थ पे ध्यान आपको देना है इस महीने. दैट्स व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर. तो यहाँ पे आ गया है स्नेक आ गया है. तो इसके सपने आ सकते हैं, वो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं. ओके, अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा अबंडेंस वाइज और मॉनेटरी वाइज. कुछ आप गेन कर सकते हो एंड आपको शिव जी को बुलाना बहुत आवश्यक है. कैंसर सनसाइन पार्वती माता का सनसाइन है, तो आप उनको भी प्रे कर सकते हैं एंड नाग देवता को कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं. कुछ भी एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक. ओके, मनी भी आप चढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. पर्पस फॉर दिस मंथ इज़ वाटर. देखिए आप ही का सनसाइन यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं water is considered as very very sacred and it plays an important role in spiritual rituals. तो किसी टाइप का स्पिरिचुअल रिचुअल आप कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं. कोई भी वाटर रिचुअल होना चाहिए. ओके, इट शुड इंक्लूड वाटर इन दैट एंड वर्क विथ एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट. हीलिंग अभी पेंडिंग है, तो इस महीने का पूरा पर्पस हीलिंग पे ही और प्यूरिफिकेशन में आपका जाएगा. एंड बहुत सारे कल्चर में ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो सोल की जर्नी है उसकी जो शुरुआत होती है वो बर्थ से होती है और उसका एंड होता है वाटर से. तो कहीं ना कहीं वाटर इंक्लूड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस वक्त में एंड यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हीलिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है? सो मेनी पीपल आर कन्फ्यूज्ड एंड गिविंग यू सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन हीलिंग. Healing is not going to a therapist. Healing is not going and paying a lot of money to somebody else. Okay, healing is not taking help or advice from somebody or a tarot reader or anybody astrologer. Healing is basically कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए. आपका इनसिक्योरिटी है, ओके, उस चीज़ को उठा के उस पर काम करना है, बेसिकली मेडिटेट करना है, उस चीज़ को फुल्ली कम्प्लीटली ख़त्म करना है. उसका मतलब होता है हीलिंग. हीलिंग में आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू हेल्प योरसेल्फ. ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपका कोई एक छोटा सा इनसिक्योरिटी है कि आपको इंटिमिडेशन होता है छोटी छोटी बातों पे. एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूरी नहीं यही आपका इनसिक्योरिटी हो. उस इंटिमिडेशन को प्रॉस्पर ही नहीं होने देना है, उसको फीड ही नहीं करना है. फीड मीनिंग उसको बिल्कुल ही इग्नोरेंस पे ले जाना है, इग्नोरेंस के लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, एंड देन वहाँ से हट जाना है. ओके, सो ये डेफिनेटली सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट से आएगा. व्हेन यू सिट विथ योर सेल्फ, हाफ एन आवर 2 आवर्स आपके लिए पूरे दिन के लिए आपके होने चाहिए. हाफ एन आवर यू कैन सिट विथ योर सेल्फ. अपने आप से कुछ सवाल आप कर सकते हैं. ओके, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. नेक्स्ट देखते हैं कि इस महीने का हाईलाइट क्या रहेगा आपके लिए. पहला कार्ड है सैडनेस. नेक्स्ट इज नंबर 11, नंबर 3 सडन वेल्थ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो अगर आपको किसी टाइप का सैडनेस है, नंबर 5 चेंजेस की बात करता है. इफ़ यू गोइंग थ्रू सैडनेस, आपको फील होता है कि मैं सैड हूँ डेली उठने के बाद, या फिर एक नेगेटिव थॉट आपके आपके साथ आता है, या फिर एक थॉट कंटिन्यू आपके साथ चलता रहता है दैट आई एम सैड, डेफिनेटली यू कैन गो टू अ प्रैक्टिशनर एंड और अ डॉक्टर फॉर द सेम. इफ़ नॉट ऐसी जनरली आपके पास सब कुछ है देन ऑल्सो यू आर फीलिंग सैड, इट्स लाइक इसका मीनिंग ही यू नीड टू हील. ओके, यही कहने की कोशिश कर रहा है. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड भी वाटर था. वाटर साइन आर इमोशनल पीपल except Cancer sunshine, but maybe you are very emotional, so that's why you're feeling sad. Okay, so you need to heal some part of yourself जहाँ पे आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया उस वूंड को. तो उस वूंड को आपको डेफिनेटली डाउन द लाइन उसको फील भी करना है, उस पर काम भी करना है. ओके, इफ़ यू आर सैड बिकॉज आपके पास वेल्थ की इश्यूज़ हैं या फिर आपका मैरिज का इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली समबडी
हु इज़ लाइक अ हैप्पी गो लकी पर्सन, एक लवली बॉय, लवली गर्ल, बहुत एक सक्सेसफुल मैरिज आपका आने वाला है आपकी तरफ, और एक फेवरेबल पर्सन होगा ये, इनके साथ एक सेकंड चांस आप ले सकते हो, इकोनॉमिकली वेरी गुड, वेल ऑफ हो सकते हैं। इनके आने पे आपके जीवन में सडन वेल्थ आ सकता है, आपको इस सैडनेस से लिफ्ट किया जा सकता है। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। 11 ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो दूरियों से हो सकते हैं, 3 स्टेट इस पार उस पार, ऐसे भी पॉसिबिलिटी, 5 स्टेट, 11 स्टेट इस पार उस पार, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंडियन पीपल ओनली तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हाईलाइट यही रहेगा, आपकी तरफ सडन वेल्थ आएगा, वेदर समबडी एल्स इज़ कमिंग और नॉट, कोई आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये वेल्थ आपके किटी में आएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाना है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलते हैं आपके टैरो की तरफ। तो आपके कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स रिवर्स में, 3 कार्ड अपराइट में। द फर्स्ट इज नाइट ऑफ कप, सेकेंड वन इज 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल and Hierophant. So you have one major arcana with you and one king over here. So जैसे नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है तो कहीं ना कहीं हीलिंग पेंडिंग है बहुत ज़्यादा। इट कुड बी मदरली एंड फादरली इश्यूज, इट कुड बी कोई भी इश्यूज हो सकता है डाउन द लाइन। आपको आपके सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना है इस महीने। ओके, सीक सपोर्ट, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हेल्प मांगिए दूसरों से, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स या कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट कर सकता है इस जर्नी में, जहाँ पे आप कहीं अटके हुए हैं या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है। डेफिनेटली सीक सपोर्ट। ओके, माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत आवश्यक है, मीनिंग माइंडफुलनेस के मेडिटेशंस आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप किसी से सीखना चाहते हैं वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और हॉबी, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, एक गेम से रिलेटेड, नॉट बेटिंग, इट्स लाइक हेल्प यू, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो। सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम्स आप खेल सकते हो जो आपके लिए बहुत जॉय लेके आएगा। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी मूडी इन दिस मंथ, आप सैड हैं, वो आपका पहला कार्ड ही सैडनेस है ना यहाँ पे हाईलाइट पे, उसी के ऊपर ये मूडीनेस आया है। यू माइट बी लिटिल बिट सैड और मूडी और डिसअपॉइंटेड ओवर सम थिंग्स, कुछ भी आपके जीवन में है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसने आपको स्टक रखा हो, आपको इंडिपेंडेंट होने ना दिया हो, आपके इनके रिलीजियस थॉट्स और आपके स्पिरिचुअल थॉट्स हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है किसी के साथ। सो ये जो सैडनेस है वहाँ से आपको, इस मूडीनेस से आप निकलोगे इस महीने। आप अपना टेक केयर करोगे पूरी तरह। यू विल टॉक टू सम पीपल, अगर आपको लगता है कि वो फीजिबल है, यू कैन डू दैट। यू विल टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए समय निकालना है आपको यहाँ पे। ओके, या कोई भी टाइप का सेल्फ नेगेटिव टॉक आप इस मंथ नहीं करेंगे, आई गेस सो, यहाँ पे वही दिख रहा है। एंड कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एंड सेल्फ क्रिटिक, मीनिंग अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहना, एक नेगेटिव थॉट्स में रहना, एक अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट ना करना कि मेरा कोई वजूद है, वो सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो। मे बी हासिल करते रहते हो हमेशा, ऑब्सेस करते रहते हो अपने काम को लेके, उसको कम करना पड़ेगा आपको। यू आर कीप ऑन ऑब्सेसिंग अबाउट योर वर्क। कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट आया होगा, वो आपके हाथ से निकल गया होगा, कोई मूवी हो सकती है, कोई काम हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वर्क से रिलेटेड आप बहुत टेंशन लेते हो एंड यू आर लाइक, आपको लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर फॉल्स लोग ही आपकी तरफ आते हैं हमेशा, बिकॉज ऑफ योर मनी, बिकॉज ऑफ योर वेल्थ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वहाँ से यू विल कम आउट इन August 1 to 15। दिस इज़ एन पॉजिटिव कार्ड, अपराइट कार्ड है डेफिनेटली। एक और सोर्स ऑफ इनकम आपकी तरफ आ सकता है, कोई नया काम आप बिजनेस शुरू कर सकते हो एक लीडरशिप पोजीशन में बहुत सारे लोगों को रख के, एंड उनके साथ बहुत प्रॉस्पेरिटी आप कमा सकते हो विद दिस पर्सन, अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। दिस कुड बी अ टॉरस, दिस कुड बी अ विर्गो, दिस कुड बी अ कैप्रिकॉर्न। इनके साथ आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का कोई काम कर सकते हो जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा आने वाले वक्त में। एक लॉन्ग टाइम तक आप इस पर्सन के साथ
को कोलैबोरेशन में कुछ भी कर सकते हो जो आपको बहुत जो भी अब तक नुकसान हुआ है वो सारा भरपाई हो जाएगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। अगर लव लाइफ की तरफ भी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आने वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल। आपसे बड़े हो सकते हैं, 2 साल 3 साल का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स 30s में है एंड किंग ऑफ पेंटिकल 30s के ऊपर है। 2 4 5 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। हैरेफेंट है ना यहाँ पे। यू विल बी ट्रस्टिंग द प्रोसेस। हैरेफेंट का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी करना या रिलीजियस एक्टिविटी करना नहीं है। यू आर गोइंग टू ट्रस्ट द प्रोसेस दैट दिस विल हैपन इन योर लाइफ। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा। फर्स्ट के 3 कार्ड से होगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे आप, पॉजिटिव लाइट में रहेंगे। कहते हैं कि पूरी तरह आप लाइट में नहीं रह सकते, और आपका ड्रॉ भी यही दिखा रहा है। अगर आप रीड करते हैं बुक्स तो आपको दिखेगा कि पूरी तरह आप लाइट में कभी नहीं रह सकते। थोड़ा डार्कनेस और थोड़ा लाइट आप देख सकते हो। 3 कार्ड रिवर्स में, 3 कार्ड अपराइट में। लाइट एंड डार्क दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा और उस पर वर्क करते रहना पड़ेगा। फुल्ली कम्प्लीटली आप लाइट में नहीं जा सकते। अगर लाइट में चले गए तो फिर आप 5D रियलम में पहुँच गए, मीनिंग डेथ के बाद होता है ना वो, राइट। तो जो भी नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है साथ में लेके आपको चलना है एंड बैलेंस में रखना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, दिस मंथ इज़ फुल ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। आपके ऑरेकल की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर 3, सेलिब्रेशन। 333 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। सेलिब्रेशन, किसी टाइप का सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं इस महीने। दिस कुड बी अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स। यू विल बी एन्जॉइंग विद दैम। ओके, किसी टाइप का परेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। Going out with lot of people or going out alone. You don't need other people to validate you. Okay, so you can go out yourself and थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, किसी कॉफ़ी शॉप में जाना या फिर अलग अलग कॉफ़ी शॉप में जाना, वहाँ बैठना, अपने साथ समय व्यतीत करना, ये भी एक सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेट योर सेल्फ, नॉट अदर पीपल। ओके, किसी भी टाइप का एक फंक्शन हो सकता है आपके घर में। दिस कुड बी एंगेजमेंट ऑफ समबडी एल्स, थिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो आपको थोड़ा एक सेलिब्रेटिंग मोड पे डालेगा इन अगस्त 1 to 15। नाउ नेक्स्ट कम्स मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आपके कुछ ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं, ट्रू होने वाले हैं। अबंडेंस है, यहाँ पे बहुत सारा फ्रूट्स रखा हुआ है ना। सो इट इज़ लाइक गुड वेल्थ आ सकता है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आप कुछ बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो वो आपकी तरफ आ सकता है। ओके, गॉड का ग्रेस रहेगा इस महीने आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से। आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, तभी आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो सकते हैं। अगर आप डायलेमा में रहते हैं कि ये नहीं होगा नहीं होगा, तो वो होएगा ही नहीं। बिलीव करना है, प्लान करना है आपको, उसको राइट करना है, जर्नलाइज करना है, राइट इट डाउन इन सम बुक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपके रोड ब्लॉक्स को भी लिखना पड़ेगा। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, सो मेनी एनिमीज आर देयर, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ, तो आपको वो रोड ब्लॉक्स भी, एक काम मैंने शुरू किया तो उसमें क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। तब जाके ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन वर्क आपका पूरा हो जाएगा। अनप्लग। सो मे बी जैसे मैंने बताया, यू आर टू मच इंडल्जिंग इन अ कनेक्शन जो आपको कुछ नहीं दे रहा है। यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट समथिंग जो आपको एक वर्क ही हो सकता है, उसको ऑब्सेस कर रहे हैं आप, वो काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको अनप्लग होना है। स्पेंड टाइम एलोन, वो तो आपके में पूरे रीडिंग में ही आ रहा है। थोड़ा समय अकेले व्यतीत कीजिए, थोड़े देर के लिए सबको थोड़ा साइड हटा दीजिए। एंड दिस कुड बी लेस स्क्रीन टाइम ऑल्सो। ओके, नॉट यूजिंग फ़ोन फॉर सम टाइम, गोइंग आउट, कहीं पे आप अकेले जा रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। एन्जॉइंग नियर वाटर, दिस कुड बी अ सी बीच और दिस कुड बी अ रिवर एज वेल। ओके, कहते हैं ना, जब आप रिवर के अंदर पैर रखते हैं तो आपके जितने भी नेगेटिविटी है वो वॉश अवे हो जाते हैं। दिस यू कैन डू। ओके, यू मस्ट रिलैक्स। यहाँ पे रिलैक्सेशन कम है। यू सो मच टेंशन, सो मच नेगेटिव थाट्स हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 कार्ड में। तो आपको पॉजिटिव सेल्फ में रहना है, रिलैक्स करना है। कहीं पे भी हो, वेर एवर यू आर, यू डोंट वांट टू गो फॉर अ वैकेशन, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स, दैट्स व्हाट।
नेक्स्ट है आई लव यू। तो यहाँ पे कोई हो सकता है जो आपको ड्रीम्स में आई लव यू बोल सकते हैं, आपसे मिल के बोल सकते हैं। दिस कुड बी अ सिंगर, हार्प बना हुआ है ना यहाँ पे, इस एंजल के पीछे गाना गाते हो, गाना बजाते हो, हार्प बजाते हो, गिटार, कुछ भी, एनीथिंग, सितार बजाते हो। दिस पर्सन विल say I love you to you, they will express their love towards you. These are powerful words, okay? तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ से मैच करते हैं कि नहीं, एंड देन गो हेड विद द सेम। चलते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। तो आपका फर्स्ट कार्ड है एथलीट, सेकेंड इज शेप शिफ्टर। ये जो एथलीट का कार्ड था ना, ये रिवर्स में आया था जब ये गिरा था, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एथलीट इज़ लाइक रिवर्स में आया है। तो हो सकता है आपने कुछ जीता हो एज एन एथलीट, एंड आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, जो भी है, ठीक है। अब उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। यही ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है। ये दो काम आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा इस महीने में। यू कुड बी बिकमिंग अ पर्सनल ट्रेनर टू समबडी, किसी को आप घर जाके सिखा रहे हो, वैसे जनरली आप सिखा रहे हो। इट इंक्लूड्स फिजिकल थेरेपिस्ट, वो आप सिखा सकते हो, अगर आप फिजिशियन हैं ये सिखा सकते हो। एथलीट ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल एंडेवर्स हैं कहीं ना कहीं। एंड यू कैन गो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी, आप कुछ सीख सकते हैं एंड उसमें आगे जा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि व्हाट यू शुड ईट एंड व्हाट शुड रिमूव फ्रॉम योर डेली लाइफ, ओके, सो दैट यू कैन बी हेल्दी। नेक्स्ट इज़ यू कुड बी अ मैनेजर टू एन एथलीट, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यू कुड बिकम अ मैनेजर एज वेल, ओके। जिम ट्रेनर, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिजिकल लिमिट्स इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल विल पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, या कुछ भी आप जीतना चाहते हैं कंट्री के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 1 to 15। शेप शिफ्टर है यहाँ पे, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। सो इस लड़के की थर्ड आई ओपन है, अगर आप देख सकते हो तो सारे कलर्स हैं यहाँ पे चक्रास के, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सो मेनी कलर्स आर देयर, ओके। यू आर अवेकनिंग टू द ट्रूथ। वंस यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, वहाँ से वापसी नहीं है। वंस यू आर अ चोजन वन, वापसी नहीं है वहाँ से। You might be asking why this thing is not working for me, because that thing is not for you. You are meant to do something different, something alag, okay। chosen ones are meant to do something different, जिससे कि आप अलग से दिखे, अलग है आपका जर्नी, ऑल टुगेदर अलग है यहाँ पे, ओके। सो जो शेप शिफ्टर्स होते हैं वो दूसरों की आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। यू कुड बी अ लाइफ कोच, यू कुड बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग पीपल अबाउट लाइफ, ओके, हेल्पिंग पीपल इन सम और दी अदर वे। शेप शिफ्टर्स हमेशा दूसरों की हेल्प करके उनको चेंजेस लाते हैं उनके जीवन में। बट आपके फर्स्ट 3 कार्ड्स रिवर्स में है, तो शायद अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, तो उस लेवल पे आपको आने के लिए डेफिनेटली यू मस्ट मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर, तभी आप ये काम शुरू कर सकते हो कहीं ना कहीं। शेप शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं आप दूसरों का? एस्ट्रल ट्रैवल से, वो आपका खुद का भी फील होता होगा, आउट ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आउट ऑफ बॉडी आपका सोल का एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस महीने हो सकती हैं, तो आप ये सिखा सकते हैं, ओके। इट इज़ लाइक फास्टिंग फॉर 14 days, दैट विल हेल्प यू टू शेप शिफ्ट वॉट एवर नेगेटिविटीज इन योर लाइफ। आप अलार्म सेट कर सकते हैं 3 to 5, जहाँ पे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये आप में जब चेंजेस आएगा तब आप दूसरों को सिखा सकते हैं। आप में ही कोई चेंजेस नहीं है, जब आप ही चैंटिंग नहीं करते हैं 3 to 5 में उठ के, तो हो नहीं पाएगा चीज़ें, ओके। एंड सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, जो भी पैरेलल यूनिवर्स से चीज़ें हैं, 5D रियलम, 6D 7D, ड्रीम्स का रियलम, ऑलमाइटी का रियलम, वो सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं इस महीने। आप चाहो तो एक ट्राई दे सकते हो इन दोनों चीज़ों में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट कम द अंडरवर्ल्ड, प्लूटोन। तो ये प्लूटो को रिप्रेजेंट करता है अंडरवर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सारी चीज़ों में आप जुड़ेंगे। एंशियंट ग्रीक रिलीजन माइथोलॉजी में दिस इज़ अ ग्रीक रूलर, प्लूटोन, प्लूटो को दर्शाता है ये अंडरवर्ल्ड, ओके। सो आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं 5D रियलम से, कि आपके सपने में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके आसपास आके बैठ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको
फील होंगी। मीडियमशिप के गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी आपके सामने से ऐसे करके जा रहा है वो आपको दिख सकता है आपके आँखों के सामने, राइट। यही दिखाता है। एंड हेल से कनेक्शन की बातें करता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर डेमोनिक, यू आर गेटिंग अ गिफ्ट फ्रॉम देयर, ओके। यू कैन कनेक्ट टू स्पिरिट्स इन दिस प्रोसेस इफ़ यू डोंट वांट टू गो हेड विद दिस। यहाँ पे आपका प्लूटो के साथ ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इस महीने, ओके। आपका रीबर्थ होगा, जैसे आप पुरानी सोच रखते थे उससे चेंज होके यू आर रीजेनरेटिंग yourself and transforming altogether into a new person। या ड्रीम्स के रिलम में आपका बहुत आना जाना रह सकता है। ड्रीम से कुछ मैसेजेस और साइंस आपको मिल सकते हैं इस महीने। अगर ट्रैवल की बात करें तो ये सारे कंट्रीज आप जा सकते हैं आने वाले वक्त में। दिस कुड बी स्वीडन, दिस कुड बी सिंगापुर, दिस कुड बी ट्रैवल जस्ट फॉर वेकेशन एज वेल, यू कैन गो दिस प्लेसेस। या फिर वर्क से रिलेटेड आप जा रहे हैं, मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज़ आप घूम सकते हैं। जाने का मौका आपको मिल सकता है, वर्क करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आपके लव लाइफ की तरफ देखिए तो मैंने बताया था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हैवी है, उनके साथ आप डील कर सकते हो। पास में आपने लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, या फिर आपका सेम सनसाइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ आपने डील किया होगा जो कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है, या फिर वो एक डिसेप्टिव कनेक्शन है शायद। तो यहाँ पे आ गया है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो न्यू ऑप्शंस एंड कनेक्शंस आपकी तरफ आएंगे, बट आपको ओपन रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मुझे पास्ट में ही जीना है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं उनका उतना तक का जर्नी था, अब नए लोग आपके जीवन में एंटर करेंगे। दिस पर्सन विल take you to the highest level of energy of all. That's what it is written over here in this card. You can read it out, right? आपको एक नेक्स्ट हायर वाइब्रेशन में ले जाने की ये पर्सन कोशिश करेंगे, और आपको बस सिर्फ और सिर्फ रिलीज योर एक्स पास पीपल जो आपको उस एनर्जी में रख रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन एनर्जी में रख रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन में रख रहे हैं, जो आपको कोई खुशियाँ या फिर एम्पावरमेंट नहीं दे रहा है, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन हल्के से प्लम हो सकते हैं, ओके। न्यू पर्सन जो भी आ रहे हैं उनके डिटेल्स अगर हम देखें तो इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कलर्ड हो सकते हैं। दिस पर्सन लव्स टू रीड बुक्स, इनको बुक रीड करने का बहुत शौक होगा, या फिर एक्सप्लोर करते होंगे, लाइब्रेरी जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। जनरली यू डोंट नीड टू रीड बुक्स, एक अपना इंटरनल एक विजडम होता है वो इस इंसान के पास हो सकता है, या फिर जनरली वो गूगल से सर्च करके बच्चे सीखते हैं, वो सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा, नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। वेरी वेरी जेंटल पर्सन, जिस सबसे आप पास में जा चुके हो उससे बहुत 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 जेंटल इंसान है ये, बिकॉज यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है ना, रोज़ बना हुआ है, लाइक अ रोज़। वेरी सिंपल सोबर इंसान जो आपको भी कहीं ना कहीं जेंटल बना देंगे अपने साथ, ओके। आपका एडवाइस कार्ड है द सोर्स ऑफ ऑल, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु की एक पिक्चर आप अपने घर में लगा सकते हैं, उनको आपको नमन करना है, उनको प्रेयर्स करने हैं, उनको कुछ ऑफरिंग्स करना है विच वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 1 to 15। या वैसे तो आपका जैसे मैंने बताया था लॉर्ड गॉडेस पार्वती है, आपका गॉडेस पार्वती का सनसाइन है कैंसर सनसाइन, उनको आप बुला सकते हैं। बट अगर आप विष्णु भगवान को प्रीति करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ गुड कर्मा एंड धर्मा करना है। इट इंक्लूड किसी भी चीज़ का चोरी या फिर सिन या फिर कुछ भी गलत काम वो नहीं करना है। बस सिनफुल एक्ट से दूर रहना है, बस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटा सा झूठी क्यों ना हो, वो नहीं बोलना है, क्योंकि आपका जर्नी ट्रुथ की तरफ है। हैरफेंट लास्ट कार्ड है ना आपका, या आपका पहला कार्ड वाटर है और आपका लास्ट कार्ड जेंटल है। आप देखिए कहाँ से इमोशनल टर्मोइल से आप सीधे जेंटल बन रहे हो यहाँ पे इस महीने। सोर्स ऑफ ऑल डेफिनेटली विष्णु मंत्रा होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, विष्णु जी का नमन कीजिए। मीनिंग विष्णु जी का जो नाम है वो चैंट कीजिए 3 to 5 मॉर्निंग में। वो नहीं कर सकते, जब समय मिले तब कीजिए, इट बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। एंड ब्रह्म मुहूर्त में करें तो वेरी वेरी गुड फॉर यू। उस टाइम आप भगवान जी से बहुत कनेक्टेड होते हो, दैट्स वाई आपकी आंखें खुल जाती होंगी 3 to 5, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आप कुछ ऑफरिंग्स करना चाहते हैं तो आप हनी उनको चढ़ा सकते हैं, ओके। दान कर सकते हैं हनी का। यू कैन गिव चना दाल एज वेल, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बनाना उनको बहुत पसंद है, आपने देखा होगा
उनको वो बनाना ट्री से कुछ कनेक्शन है उनका। ओके, तो बनाना लीव्स में आप खाना खा सकते हैं, बनाना उनको ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर गरीबों में, लेस फॉर्चुनेट लोगों में बनाना बांट सकते हैं। उससे